I'm Tamanna. Welcome back to my YouTube channel. In this channel, I'm going to teach you class 11th humanities and class 10 all subjects. So, in this video, I'm going to explain you class 10th economics chapter number 2, sectors of Indian economy. So, this is the overview of the chapter or flowchart of this chapter. So, इस चैप्टर में क्या क्या है इन सब टॉपिक्स के बारे में आप चैप्टर के अंदर पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। नाउ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आता है, द चैप्टर स्टार्ट्स विद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. So there are three types of economic sectors, that is first one is primary sector, second one is secondary sector and third one is tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर और इन तीनों सेक्टर्स के बारे में आप डिटेल में चैप्टर में पढ़ोगे और आगे वीडियो में पढ़ोगे. नाउ प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स. इसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती है उससे रिलेटेड जो है वो काम होते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है. तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके, देन कम सेकेंडरी सेक्टर. सो सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको चेंज, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में इंडस्ट्रीज़ में चेंज किया जाता है. दैट इज़ वाई सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. देन कम्स टर्शरी सेक्टर. So what is tertiary sector? Tertiary sector is also known as service sector, ठीक है. सर्विस सेक्टर में आप बहुत कुछ आता है, ठीक है. आपका आ गया बैंकिंग आ गया, ठीक है. बैंकिंग कम्स इन सर्विस सेक्टर, ओके. और टर्शरी सेक्टर देन कम्स टीचिंग, डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, ठीक है. ये सब क्या है? टर्शरी सेक्टर में आता है. देन विल स्टडी अबाउट सेक्टर्स इन इंडिया, ठीक है. इंडिया के सेक्टर्स की इम्पॉर्टेंस क्या है टर्शरी सेक्टर की. अब जो टर्शरी सेक्टर है दैट इज सर्विस सेक्टर. अब इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो बहुत हाई हो गई थी बीच में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी. क्यों बढ़ी थी इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है. देन कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज. दैट व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर. देन वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तरीके निकले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयड हो, ठीक है, वो काम करें, उनको काम मिले, ठीक है, कोई भी बेरोज़गार ना रहे, ठीक है. अब हमने ये देखा था इन द फर्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट चैप्टर में हमने देखा था कि पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को बताती है कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप है, ठीक है, और कितनी लेस डेवलप है, ठीक है, कंपेयर करती है. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे तो हमारी कंट्री जो है उसके ज़्यादा चांसेस होंगे डेवलप हो जाने के, ठीक है. इसलिए वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. एंड देन कम्स नरेगा, ठीक है. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन कम्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब इस टॉपिक के जो है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि आपको ऐसे बोल देंगे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है. तो हम इसका डिफरेंस जो है वो देखेंगे आगे. देन कम्स हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. हमने देखा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है. इन रूरल एरियाज़ में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अर्बन एरियाज़ में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. देन एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, इन द एंड ऑफ द चैप्टर, क्या लास्ट टॉपिक होगा हमारा? सेक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पे sectors. There are 2 sectors on the basis of ownership. That is first one is private sector and second one is public sector, ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर मीन्स कि जो इंडिविजुअल है उसने ओन किया हुआ है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ने ओन किया गया हुआ है, ठीक है, एक सेक्टर को फॉर देयर प्रॉफिट, ठीक है, उनके अपने प्रॉफिट के लिए. और
जो पब्लिक सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ही रन करती है, ठीक है, क्योंकि वो लोगों के फ़ायदे के लिए होता है, ठीक है, लोगों के प्रॉफिट के लिए होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चैप्टर में बस यही इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, देन कम सेक्टर्स इन इंडिया, एकदम से टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों हाई हो गई, then underemployment, disguised employment, then we'll study about organized and unorganized sector, then how to protect the unorganized sector, and at the end of the chapter we'll study about sectors on basis of ownership, that is private and public sector. The first topic of this chapter is sectors of economic activities. So there are 3 types of sectors, ठीक है। First one is primary sector, second one is secondary sector and third one is tertiary sector. अब इन तीनों का क्या क्या मतलब है, इन तीनों सेक्टर्स में क्या क्या होता है, हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? एक्टिविटी इन विच अ गुड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। वो एक्टिविटीज़ जिसमें जो गुड है, जो सामान है, वो प्रोड्यूस हो रहा है by exploiting natural resources से, okay। Now it is also, primary sector is also known as agricultural sector and related sector, ठीक है। और इसके examples क्या क्या है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, माइनिंग, मिनरल्स एंड ओर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एग्रीकल्चर आ गया, देन फिशिंग आ गया, ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स है ऑफ प्राइमरी सेक्टर। Next type of sector is secondary sector. Secondary sector is also known as what? Industrial sector. Okay. So activities in which natural products are changed into other forms through manufacturing is known as secondary sector. ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती है जिसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं अलग अलग फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इनटू आइसक्रीम, ठीक है, मिल्क को आइसक्रीम में चेंज कर देना, ठीक है। देन कॉटन, जो आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, वैसा तो है नहीं कि ऐसी आपके पास जो नेचुरल बन के आ रही है कॉटन क्लोथ्स, नो, जो कॉटन है वो चेंज होता है, उससे बनाए जाते हैं कॉटन क्लोथ्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ओके। देन शुगर केन इनटू शुगर एक्सेट्रा, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। Then third type of sector is tertiary sector, which is also known as service sector. Now they don't produce any goods, ठीक है। tertiary sector कोई goods जो है वो produce नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, but these activities provide a service। लेकिन ये activities जो है tertiary sector की activities जो है वो क्या करती है, service provide करती है। ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बैंकिंग आ गया, एजुकेशन, रिटेल शॉप एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं। चाहे कोई भी आपकी कोई भी जॉब हो, ठीक है, नॉर्मल कोई भी जॉब हो, वो सब क्या आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा, ओके। सो दीज आर द 3 sectors of economic activities, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is also known as agricultural related sectors, secondary sector is also known as industrial sector, and tertiary sector is also known as service sector. Now next topic is importance of tertiary sector. टर्शरी सेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हमने पढ़ा अभी कि टर्शरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, ठीक है। उसमें कुछ भी आ रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है, तो ये सब क्या आ रहा है, टर्शरी सेक्टर में आ रहा है। तो टर्शरी सेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर जो है एकदम से हाई रैपिड ग्रो कर गया एकदम से, ठीक है। तो क्यों कर गया, क्या रीज़न है उसके, अब हम वो देखेंगे। Tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India because government has developed hospitals, schools, courts, banks, etc., which are basic need of a country and are part of tertiary sector. तो ऐसा क्यों हुआ, पहला रीज़न क्या है कि आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दिए हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट कोर्ट्स हो गए। तो जब
पब्लिक सेक्टर हो रहा है, क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर में आ गया कि लोगों के लिए, लोगों के प्रॉफिट के लिए ये सब खोला गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, विच आर बेसिक नीड, ठीक है, ये सब क्या है, ये बेसिक नीड है, स्कूल बेसिक नीड है, एजुकेशन बेसिक नीड है, राइट, देन हॉस्पिटल्स बेसिक है, कोर्ट्स, बैंक्स, ये सब क्या बेसिक नीड है। तो ये सब गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा खोले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करे, ठीक है, जो कि ये सब क्या है, पार्ट ऑफ ए टर्शरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर की ये पार्ट है। तो इससे क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा खुलेंगे, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स खुलेंगे, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलेंगे, उतने ज़्यादा क्या होगा, टर्शरी सेक्टर जो है वो बढ़ता रहेगा, उसकी ग्रोथ होती रहेगी। सेकेंड रीज़न कि जो टर्शरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इंडिया में क्यों कहलाता है, क्यों है, second reason is development in primary and secondary sector has led to development of tertiary sector as they are interdependent, ठीक है। तो जो भी डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट हो रही है टर्शरी सेक्टर की, तो वो सिर्फ टर्शरी सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रही है प्राइमरी सेक्टर की, देन सेकेंडरी सेक्टर की, ठीक है, ऐसे ही मतलब ये तीनों जो है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर प्राइमरी की हो रही है डेवलपमेंट तो सेकेंडरी की भी होगी, सेकेंडरी की हो रही है तो टर्शरी की भी होगी, ठीक है। तो ये सब तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो रही है तो वो अपने आप ही टर्शरी सेक्टर की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। अब ये कैसे होगा, अब आप मान लो कि कॉटन है, ठीक है, कॉटन से हमें क्या मिलता है, कॉटन क्लोथ्स बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो कॉटन कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से आएगा, ठीक है। अगर प्राइमरी सेक्टर से नहीं आएगा, अगर प्राइमरी सेक्टर की डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो क्या टर्शरी सेक्टर कॉटन क्लोथ्स प्रोवाइड कर पाएगा, सर्विस दे पाएगा कॉटन क्लोथ्स की, नहीं। तो इसलिए ही ये तीनों जो है क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। वैसे ही अगर कॉटन मिल गया और उसको मैन्युफैक्चर नहीं करा, कॉटन से उसको कॉटन क्लॉथ नहीं बनाया, तो क्या सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा टर्शरी सेक्टर, नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉटन क्लॉथ बनेगा ही नहीं, वो तो मैन्युफैक्चर करके बनता है इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि आता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये तीनों जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, दे ऑल आर इंटर कनेक्टेड, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो। थर्ड रीजन इज rise in income level of people has increased the demand of eating out, shopping, watching movies, etc., which are the part of tertiary sector, ठीक है। अब आप खुद बताओ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आप जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी जॉब कर रहे हैं जिससे आपको अच्छी इनकम मिल रही है, तो अगर आपको अच्छी इनकम मिल रही है तो आप क्या करोगे, अपनी जो बेसिक नीड्स है उसके साथ साथ और भी चीज़ों पे ध्यान दोगे, अपनी इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, ठीक है। जैसे कि आप बाहर घूमने जाया करोगे, डिनर पे जाया करोगे अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, वैसे ही शॉपिंग पे जाया करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ही अगर इनकम जो है वो बढ़ जाएगी तो इट विल absolutely increase the demand of watching movies or going to shopping or eating out dinner at going for dinner with family, ठीक है। तो ये क्या है, ये थर्ड रीज़न है। और ये सब कहाँ क्या किस में आता है, रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है, आपका अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो मॉल्स हो गए, ठीक है, अगर आप मूवीज़ देखने जा रहे हो तो सिनेमा हॉल्स हो गए। तो ये सब किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में आता है। तो ग्रोथ किसकी हो रही है, टर्शरी सेक्टर की ज़्यादा हो रही है। फोर्थ रीज़न इज़ न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंटरनेट हैव बिकम एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। अब आपने देखा होगा क्या आप इंटरनेट के बिना रह सकते हो, अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप अभी मेरी वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते, राइट। तो इंटरनेट के बिना कोई भी अब नहीं रह सकता है, सबको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये भी बेसिक नीड ही बन गई है हर एक इंडिविजुअल की। और ये इंटरनेट किस में, टेक्नोलॉजी किस में आ रही है, टर्शरी सेक्टर में आ रही है, ठीक है, ये भी सर्विस सेक्टर में आ रही है। तो इसमें भी किसकी ग्रोथ हो रही है, टर्शरी सेक्टर की। देन कम्स ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो गिव बूस्ट टू टर्शरी सेक्टर, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसने भी एक बूस्ट दे दिया टर्शरी सेक्टर को,
कि ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ही टर्शरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इंडिया का। So this is the first part of the chapter, sectors of Indian economy. The next part will be uploaded soon in this channel. So stay tuned, and if you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.